आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सएमएस डिपॉजिट एंड विथड्रॉवल मेथड के बारे में कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है डिपॉजिट एंड विथड्रॉवल के लिए, जिससे आपका अकाउंट सेव रहे। तो यहाँ पर देखें, कुछ लोग यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, उनका डिपॉजिट रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी का डिपॉजिट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है, वो ट्रेड करता है, नेक्स्ट टाइम जब वो विथड्रॉ लेता है तो उसका विथड्रॉवल जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है, या फिर जब उसका विथड्रॉवल हो जाता है तो उसका जो लोकल बैंक अकाउंट होता है वो ब्लॉक हो जाता है डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन की वजह से या किसी और इस तरह के एरर की वजह से। अब कुछ लोगों के पास ये प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने मुझे मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, तो मैंने चेक किया। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ कि कौन सा जो मेथड है वो आपके लिए बेस्ट है, ज़्यादातर सेव रहेगा। उसके थ्रू अगर आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं या विड्रा लेते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ होम पेज के ऊपर। अब यहाँ पर देखें, मेरे पास डिपॉजिट का ऑप्शन है, आपके पास भी होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आपने चेक कर लेना आपका अकाउंट कंप्लीट यहाँ पर क्रिएट हो और वेरीफाइड हो। अगर वेरीफाइड है तब भी आपने इसके अंदर डिपॉजिट करना है, अदरवाइज नहीं करना। आपको कैसे पता चलेगा आपका अकाउंट वेरीफाइड है या नहीं? उसके लिए आपने नीचे यहाँ पर प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट का स्टेटस बताया जाता है। अगर वेरीफाइड है तो इसका मतलब है अब आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं और इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं और इससे अपना बैलेंस विथड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कौन सा मेथड आपके लिए सेव है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, डिपॉजिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर ऑल पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखें, डिपॉजिट ऑल पेमेंट मेथड्स मेरे सामने आ चुके हैं। यहाँ पर बाइनेंस पे है, बैंक कार्ड है, बिटकॉइन है। मतलब यहाँ पर आप अपना लोकल इजी पैसा जैज कैश यूज़ कर सकते हैं या फिर क्रिप्टो की मदद से यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर डिपॉजिट करें, एक ये बात हो कि वो अकाउंट भी आपके नेम पर हो और एक्सएनएस भी आपके नेम पर हो। मतलब दोनों अकाउंट सेम नेम पर होने चाहिए जिसके थ्रू आप यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं। चाहे आप बाइनेंस पे के थ्रू कर रहे हैं, क्रिप्टो के थ्रू कर रहे हैं, या फिर आप अपना लोकल पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, बैंक अकाउंट, इजी पैसा, जैज़ कैश या कोई और मेथड आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादातर आपके लिए सेव है वो है बाइनेंस पे। इसकी क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें, एक्सएनएस के अंदर जिस मेथड के थ्रू आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, आपने विथड्रॉ भी उसी मेथड के थ्रू ही लेना होता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू यहाँ पर डिपॉजिट कर दो और नेक्स्ट टाइम आप विथड्रॉ जो वो क्रिप्टो के थ्रू करो तो आपका विथड्रॉ सस्पेंड कर दिया जाता है, विथड्रॉ ब्लॉक कर दिया जाता है, विथड्रॉ नहीं होता। क्योंकि एक्सएनएस जो है वो वेरीफाई नहीं कर पाता कि यही आप हैं जो विथड्रॉ ले रहे हैं। आपने डिपॉजिट किया था अपने लोकल बैंक अकाउंट के थ्रू और विथड्रॉ ले रहे हैं क्रिप्टो के थ्रू, तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। जिस पेमेंट मेथड के थ्रू आपने यहाँ पर डिपॉजिट किया उसी के थ्रू विथड्रॉ लेना है। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों के जो अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं, वो ऐसा होता है कि जब उनके अकाउंट के अंदर विथड्रॉवल आता है, उनके लोकल अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर, तो वो जो पीछे बंदा आपको सेंड करता है ना पैसे, वो हो सकता है उसका जो अकाउंट है वो कोई इल्लीगल एक्टिविटी के अंदर मुंसलिक हो। उस अकाउंट के अंदर जो कोई बैलेंस है वो इल्लीगल हो। जब वो आपको ट्रांसफर होता है तो आपका अकाउंट भी ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादातर लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट जो मेथड है वो बता देता हूँ। वो सबसे बेस्ट मेथड है बाइनेंस पे। आप यहाँ पर बाइनेंस पे के थ्रू डिपॉजिट करो यूएसडीटी। एक तो इसकी जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है वो भी सिर्फ $10 है। 10 यूएसडीटी अगर आपके पास बाइनेंस के अंदर पड़े हैं तो बाइनेंस की पे के थ्रू यहाँ पर डिपॉजिट कर लो, आपके $10 यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो आपकी फीस भी नहीं लगेगी, जीरो फी के साथ यहाँ पर हो गए। अब आपने करना क्या है, बाइनेंस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, वो भी आपके सेम नेम पर होना चाहिए और एक्सएनएस भी सेम नेम पर होना चाहिए। अब बाइनेंस के अंदर P2P का ऑप्शन है, वो बहुत ही सेफ मेथड है। उसके थ्रू आप वहाँ पर यूएसडीटी बाय करो P2P के थ्रू। फिर आपके बाइनेंस के अंदर जब यूएसडीटी आ जाए, फिर आप एक्सएनएस पर आओ और यहाँ पर बाइनेंस पे के थ्रू यहाँ पर डिपॉजिट कर दो, तो आपके यूएसडीटी यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे और आपके यूएसडीटी यहाँ पर शो हो जाएंगे यहाँ पर। और फिर आप उसके थ्रू यहाँ पर ट्रेड करो यूएसडीटी में अपनी। और जब आपका बैलेंस इंक्रीज हो जाए, आपकी ट्रेड कंप्लीट हो जाए, आपको प्रॉफिट आ जाए, तो प्रॉफिट और लॉस तो आपका ही है। जो भी आपको प्रॉफिट हो आप उसको विथड्रॉ करने लगो, तो आपने सिंपली विथड्रॉ बटन पर क्लिक करना है और विथड्रॉ के लिए भी आपने वही सेम पेमेंट मेथड चूज करना है, बाइनेंस पे वाला। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर डिपॉजिट किया बाइनेंस पे के थ्रू और आप विथड्रॉ ले रहे हैं यदि पैसा या जैज़ कैश के थ्रू, तो ऐसा आपने नहीं करना। आपने बल्कि बाइनेंस पे पेमेंट मेथड को चूज करना है विथड्रॉ लेते वक्त। जब आपके बाइनेंस के अंदर यूएसडीटी चले जाएं, बाइनेंस में आपका बैलेंस शो हो जाए, तो आप उसको P2P के थ्रू विथड्रॉ कर सकते हैं अपने लोकल बैंक अकाउंट के अंदर, इजी पैसा या जैज़ कैश के अंदर।